हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आपको पता है कि आपको बोर्ड क्रिएटर के माध्यम से क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं, तो सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। जैसा कि आपको पता है कि आपकी मैं 9th क्लास में भी मैंने क्लास ली है, 10th में भी ली है, और आज जो आपकी क्लास है वो क्लास 11th में आपका रहेगा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक चलो फिर उसके बाद जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि जो कंबाइन करके एक तरह से काल्पनिक या जटिल संख्याएं होती हैं, तो उन्हें आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया जो द्विघात समीकरण होते हैं ना, उनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही रहने वाला है कि आखिरकार कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो नंबर्स जो होते हैं ना, वो आपने बहुत सारे तरह से पढ़ रखे होंगे। वैसे रियल टाइम में अगर आप देखें तो आपको दो तरह से ही नंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला होता है रियल नंबर्स, मतलब आपका हो गया जो आपके रियल नंबर्स मतलब हो गया वास्तविक संख्याएं। दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स, मतलब नंबर्स आपको दो तरह से देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपका उसी में से एक पार्ट माना जाता है। ठीक है ना, उसी में से वो एक आपका पार्ट माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, मतलब जैसे ये 2, 3, 4, 7 है ना, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स में जैसे रूट में -2 लिखा हो, -7 लिखा हो, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। मतलब किसी भी संख्या के वर्गमूल की ऋणात्मक नंबर के साथ में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ओके, अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है कि आप यहाँ पे जटिल संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो संख्याएं, मतलब जिन संख्याओं को आप p प्लस आई क्यू के रूप में या x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें आप सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, जिन संख्याओं को x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाता है उसे
सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें आप x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें आप सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई। जिन संख्याओं को आप x प्लस आई वाई के रूप में, या फिर आप लिख सकते हैं उसे कि p प्लस आई क्यू के रूप में, या a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो उन्हें आप सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। उन्हें आप सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब फिर उसके बाद में जहां पर आप लिखेंगे पी क्यू, एक्स वाई क्या है यहाँ पे? एक्स वाई क्या है यहाँ पे? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है यहाँ पे? वास्तविक संख्याएं हैं। एक्स वाई यहाँ पे क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब रियल नंबर्स होता है। ठीक है। और जो आई है वो किसी समीकरण का हल है। आई क्या है? समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। इसको दिया किसने था? इसको दिया था इस नाम को आइलर ने। आइलर ने बोला था कि किसी भी संख्या के माइनस के वर्गमूल को आप आयोटा, आई से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। जहां पर आई की वैल्यू आपके पास में √-1 होगी। ठीक है, √-1 होगी। मतलब अगर आपके पास में माइनस का √3 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू रूट में माइनस का 1 कर दोगे तो ये आपके पास में 3i हो जाएगा। ठीक है ना। इस फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। बात समझ में आ गई? इसको आप इसी तरह से लिखेंगे। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास में, ठीक है, अगर आपने किसी भी चीज को, आई को अगर आपने ये लिख रखा है i इज इक्वल टू √-1 है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि i की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 1 के बराबर हो जाएगी। इसकी जरूरत भी आपको आगे चल के पड़ेगी, बट अभी नहीं पड़ेगी, तो अभी के लिए बस इतना ही रखो इसमें। ठीक है ना, कि सम्मिश्र संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें आप x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें आप सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। और जहां पर x y वास्तविक संख्याएं हैं और a जो i है वो किसी भी समीकरण का हल है। ठीक है, i की वैल्यू √-1 होती है, और फिर उसके बाद में आई स्क्वायर निकालोगे तो -1 के बराबर हो जाएगा, और i की पावर 4 मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो वो वैल्यू आपके पास में 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ओके। एक चीज और, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? जटिल संख्याओं को z के रूप में लिखा जाता है। ओके, चलो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या? चलो अच्छा, एक मिनट को। अब यहाँ पर जैसे ये लिखते हैं, आपके पास में सम्मिश्र संख्याओं को किससे लिखा जाता है? z से, मतलब x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अगर किसी ने आपसे पूछा रियल पार्ट ऑफ z, या फिर इसे आप ये भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे लिखा जाता है, तो ये कितना है? x है। अगर आपसे पूछ लिया गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये कितना हो जाएगा? y।
तो रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया, x हो गया, और इमेजिनरी पार्ट i के साथ वाली वैल्यू तो वो आपके पास में y हो जाएगी। ठीक है ना, ओके, बात समझ में आ गई, y हो जाएगी। आगे की ओर बढ़े, यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी ना। अब देखो, अगर हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपके पास में दे रखा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन, ठीक, ये रहा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है, यदि 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस का 6, जहाँ x और y वास्तविक संख्याएं हैं तो x और y का मान बताना है कि क्या होगा। x और y बताने हैं यहाँ पे कि वो क्या होंगे। देखो इसे सॉल्व करें ना तो ये हो जाएगा कितना, 4x हो गया, प्लस का i यहाँ पे है, 3x माइनस का y हो गया, बराबर आपके पास लिखा है 3 प्लस i माइनस का 6। अगर हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है रियल पार्ट निकालने, दो निकलते ना, एक रियल पार्ट निकलता है, दूसरा वाला आपका इमेजिनरी पार्ट निकलता है। अगर आप यहां से रियल पार्ट निकालते हैं तो रियल पार्ट में क्या हो जाएगा, 4x की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3/4 आ गई। ठीक है ना, रियल पार्ट की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 3/4 आपके पास में आ गई। अगर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो इमेजिनरी की अगर हम बात करते हैं काल्पनिक वाले पोर्शन की, ठीक है, तो काल्पनिक वाले की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, i के साथ वाला लिखा है 3x माइनस वाई, यहाँ क्या लिखा है माइनस का 6 लिखा हुआ है। x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी यहाँ से, तो हमारे पास x की वैल्यू आई थी 3/4। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 3/4 माइनस का y बराबर माइनस का 6। अभी माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 9/4 प्लस का 6, 9/4 प्लस का 6 हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी y इज इक्वल टू 9 प्लस 4 6 हो गया 24 डिवाइडेड बाय 4। अगर आपने यहाँ से वैल्यू निकाल ली तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 9 33/4, ये आपके पास में y की वैल्यू हो जाएगी। तो आपसे यही तो पूछा गया था ना आपसे कि x और y की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू आपके पास में 3/4 हो गई और y की वैल्यू आपके पास में 33/4 हो जाएगी, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया आपको। ओके, बस इसी तरह से निकालेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले से कंपेयर करेंगे, फिर आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, i मिल जाएगा और साथ में आपके पास में आ जाएगा क्या, x और y आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। एक बार चेक कर लो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। होप सो कि यहाँ तक आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा।
यहाँ तक आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यहाँ लिखा है सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। बीजगणित का मतलब हो गया एडिशन के फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और डिवीजन के फॉर्म में आपको ये सॉल्व करने हैं और आपको फिर बताना है कि इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा है दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, मतलब अगर कोई भी आपके पास में दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं, कोई भी दो दे रखी हैं, तो आप इनका एडिशन कैसे करेंगे, इनका एडिशन आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इनके एडिशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे ले लो z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो z1 के लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस आई y1 हो गया। z2 लिख लो, क्या हो जाएगा, x2 प्लस आई y2 हो गया। अब यहाँ पे दोनों का योग पूछा गया है, तो z1 प्लस z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2। ऐसे ही तो लिखोगे ना। एडिशन कैसे करते हो, ऐसे ही करते हो कि अगर z1 प्लस z2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगी x1 y1 प्लस x2 y2। इसको इक्वेशन 1 बना दो। अब क्या मिलेगा आपको, z1 प्लस z2 की वैल्यू कितनी हो गई, x1 प्लस y1 आ गई एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में अगर आपने i कॉमन कर लिया तो आपको मिल जाएगा x2 प्लस y2। तो आप बोलोगे ये आपके पास में रिलेशन आ गया कि अगर आपने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी रियल पार्ट का एडिशन प्लस इमेजिनरी पार्ट का एडिशन विद आई। बात समझ में आ गई, रियल पार्ट का इमेजिनेशन प्लस आपके पास में आई के साथ में इमेजिनरी पार्ट का एडिशन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 प्लस आई, या फिर इमेजिनरी पार्ट लिख लो z1 प्लस z2। ऐसे लिखा जाता है, आई भी लिखा जाएगा मेरे ख्याल से। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आया मैंने क्या बोला है। इसको किस फॉर्म में लिखोगे, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि मोस्टली आपको ये नहीं पता रहता है कि आप इसको किस फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो उस ही फॉर्म में मैंने आपको ये चीज लिख के दे दी है कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे। अगर एडिशन है तो आप ऐड कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो आप वहां पे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडिशन के बाद चलते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर। अगर आपके पास में दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं और उनमें आपको निकालना है कि इनका अंतर क्या होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस वही सेम चीज हमें पता है, z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप z1 लेके चलेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस आई वाई वन, z2 लेके चलेंगे तो हो जाएगा x2 प्लस आई वाई टू। ठीक है, क्या करना है, इन सम्मिश्र संख्याओं का अंतर निकालना है। क्या करना है, अंतर निकालना है। तो मतलब यहाँ से z1 माइनस z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस आई वाई वन माइनस फिर यहाँ हो जाएगा x2 प्लस आई वाई टू। उसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2 बराबर x1 प्लस आई वाई वन माइनस x2 माइनस आई वाई टू। अब देखो माइनस की वजह से अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, z1 माइनस z2 बराबर
x1 माइनस y1 एक ब्रैकेट में रहेगा, फिर प्लस का i कॉमन कर लो तो हो जाएगा y1 माइनस y2। ये आपका दूसरा रिलेशन आ जाएगा। z1 माइनस z2 बराबर x1 माइनस y1 प्लस i, फिर हो जाएगा आपके पास में y1 माइनस का y2। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर आप किस तरह से निकालेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? आगे की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3। यहां क्या लिखा है? सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लिकेशन बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना अलजेब्रा के फॉर्म को, सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हो गया z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई 1, z2 इज इक्वल टू एक्स 2 प्लस आई वाई 2। मल्टीप्लाई करेंगे ना अगर z1 z2 का, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस आई वाई 1 एक ब्रैकेट में और x2 प्लस आई वाई 2 एक ब्रैकेट में। तो ये क्या मिला हमको? मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो ये हो जाएगा x से करेंगे ना तो x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई x2 y1 प्लस आई स्क्वायर है ना, प्लस आई स्क्वायर y1 y2। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, ये पता है ना -1 होती है, तो वहां पे -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई x2 y1 माइनस y1 y2 हो गया। और ये वैल्यू है किसके बराबर? ये वैल्यू बराबर हो जाएगी z1 और z2 के मल्टीप्लाई के। तो अब यहाँ पे अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दें तो ये हमें कितना मिल जाएगा? x1 x2 प्लस सॉरी माइनस x1 x2 है, एक मिनट, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2। बस ये आपका रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, कुछ भी नहीं करना है, बस आप आई स्क्वायर की वैल्यू याद रखिएगा, -1 होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? z1 z2 इज इक्वल टू आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई x1 y2 प्लस y1 x2। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, उसके बाद में एक और बचता है लास्ट, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कहते हैं सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। सम्मिश्र संख्याओं का भागफल बोलते हैं, उसको भी निकालना बता देते हैं। ठीक है, देखो उसको कैसे करते हैं। यहां पे हो गया दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग। अब देखो दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग बोला गया है, तो भाग करके देखो। ठीक, भागफल का मतलब हो गया दो को आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया z1 अपॉन z2।
क्या होती है इसकी वैल्यू, x1 प्लस आई वाई वन होती है, इसकी होती है x2 प्लस आई वाई टू होती है। लेकिन अगर आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। x2 माइनस आई वाई टू, x2 माइनस आई वाई टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है रेशनलाइजेशन या परिमेयीकरण बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप नीचे वाली वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन निशान बदल जाएगा। नीचे यहाँ पे प्लस में था तो आप ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? करना शुरू करें। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं x1 प्लस आई वाई वन, x2 माइनस आई वाई टू, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। नीचे क्या लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब x2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई टू स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। चलो अभी रखते हैं, पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते हैं। तो z1 अपॉन z2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x1 x2 माइनस आई x1 y2 प्लस आई x2 y1 माइनस आई स्क्वायर y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर y2 स्क्वायर। यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इसलिए जब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z1 अपॉन z2 बराबर x1 x2 प्लस y1 y2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आई कॉमन हो जाएगा, x2 y1 माइनस x1 y2 हो गया, डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो गया, जहाँ पर x2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वरना पे पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो यहाँ कंडीशन क्या लिख देंगे, z2 इज नॉट इक्वल टू 0, होनी ही नहीं चाहिए। स्क्वायर लिख लो या सिर्फ उसको लिख लो, मतलब उसकी वैल्यू आपके पास में 0 नहीं होनी चाहिए। z2 ही लिख लो, ज़्यादा सही है। जब z2 ही 0 नहीं होगा तो बाकी कोई वैल्यू भी 0 नहीं होगी। बात समझ में आ गई? इस तरह से आप इसे निकालेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। z1 अपॉन z2 बराबर x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आई x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। रियल पार्ट अलग होता है, इमेजिनरी पार्ट अलग होता है। जो रियल पार्ट होता है वो आपका अलग लिखा जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आई के साथ का पार्ट वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। बात समझ में आ गई? आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्या दे रखा है, आई की घात, मतलब व्हाट इज द पावर ऑफ आई। मैंने क्या बोला कि अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहता है कि जो आयोटा है वो √-1 के बराबर है, ठीक। आई की वैल्यू क्या है, रूट में -1 के बराबर होती है, ये होती है पावर ऑफ आई। लेकिन अगर इससे ज्यादा की पावर है तो क्या करेंगे, तो एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई का स्क्वायर बराबर √-1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कितना आ गया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यही तो हो जाएगा ना, रूट माइनस में रहेगा तो वो -1 हो जाएगा। अब इसके बाद में
अब इसके बाद में क्या करेंगे, फिर से अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं इसका, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, मतलब आई की पावर 4 आपके पास में 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको आई क्या देखने को मिलता है कि अगर सिंगल आई है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी रूट में -1। अगर आपसे आई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई तो आप वहां पे -1 रखोगे। अगर आपसे आई की पावर 4 के बारे में पूछा जाएगा तो आप वहां पे 1 को रखोगे। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई। एक जगह नोट कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एवरीवन प्लीज नोट डाउन। ठीक है, आई की पावर तो आप इसी तरह से ही निकालोगे, आई की घात। ठीक है, आई की घात को आप इसी तरह से ही निकालेंगे। ओके, क्लियर हो गई बात, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे ख्याल से दिस इज द वेरी वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म इन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई फॉर द लेवल ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th के अकॉर्डिंग ये बहुत ही छोटी चीज है कि आई की वैल्यू को आप स्क्वायर करके निकाल सकते हैं एंड इसी की तरह से आप वैल्यूज को फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, जैसे अगर आपसे पूछा गया है आपको वैल्यू बतानी है आई की पावर 9, एक क्वेश्चन ले रही हूं मैं। ओहो हाँ, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19 लिखा है। किसी ने कह दिया इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है। ठीक है, किसी ने कह दिया कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर आपके पास में क्या आएगा। आई का यूज तो यहीं पे है, यही है ना आई का यूज। तो पूछा ये गया है कि आपको आई का आंसर बताना है, क्या आएगा। अब देखो, आई को आप क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4, आई की पावर 4 इंटू आई। ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4, आई की पावर 4, आई की पावर 4, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे आई की पावर 8 इंटू आई प्लस आई की पावर 16 इंटू आई की पावर 3, इसी फॉर्म में तो इसे कन्वर्ट किया है। तो आई की पावर 4 की वैल्यू होती कितनी है, मैंने अभी बताई थी। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। याद रखना, ये वैल्यू अभी काम आएगी यहाँ पे। तो अगर आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू 1 इंटू आई हो गया प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू आई क्यूब हो गया। मतलब क्या मिला आपको, आई मिला प्लस आई क्यूब मिल गया। आई क्यूब भी और टूटेगा, किस में टूटेगा, आई स्क्वायर इंटू आई में टूटेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आई और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस का आई से आई कट गया, कितना आ गया आपके पास में, 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार देख लो, इसका आंसर आपके पास में 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई कि आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आगे की ओर चलें। एक और क्वेश्चन लें क्या, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन ये रहेगा, आई की पावर -39, क्या हो गया, इसी को क्लियर कर देती हूँ। ठीक है,
आई की पावर माइनस का 39। तो देखो जब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है कि a की पावर माइनस m है, तो इसे हम a की पावर m 1 अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। मतलब i की पावर माइनस 39 लिख रखा है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन i की पावर 39, यही तो लिखेंगे ना, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है कि a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब आप यहाँ पर वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i की पावर माइनस 39 को आप 1 अपॉन i की पावर 39 कर दोगे, ठीक है। अब देखो हमें पता है, या फिर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखें या फिर हम इसे पावर की 4 के फॉर्म में लिखें, मतलब i की पावर 4 के फॉर्म में लिखें, क्योंकि इसके अलावा हम किसी और फॉर्म में इसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि और किसी की हमें वैल्यू नहीं पता है, तो हम लिख लेंगे कहाँ से, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आई की पावर 39, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये 1 अपॉन आई की पावर 4, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 8, साथ में कितनी हो गई, नहीं 9 सा जाएगा, 9 सा 3 सा, तो कितना हो गया आपके पास, 9 चौक 36, 37 38 39। आई की पावर 4 आपको पता है कितना होता है 1, और आई स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1। ये दो वैल्यू याद कर लो, बहुत जरूरी चीजें हैं ये, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 की पावर 9 इंटू आई क्यूब, तो 1 की पावर 9 तो 1 ही हो गया, तो सिर्फ बचेगा कितना, यहाँ पे लिख लो, सिर्फ आपको बचेगा 1 अपॉन 1 इंटू आई क्यूब, मतलब 1 अपॉन आई क्यूब बचेगा, आई क्यूब, ठीक है। मतलब इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन आई स्क्वायर इंटू आई लिखोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1 हो गई, अपॉन आई हो गई। अब जो आई लिखा हुआ है, कभी भी आज तक किसी ने भी डिनोमिनेटर में आई को नहीं लिखा, ठीक है। तो जब अगर आप आई को नीचे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते हैं, इसका मतलब आप ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तभी तो वो बन जाएगी। अब क्या बना ये आपके पास में, यह आ गया माइनस का आई अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस का आई अपॉन माइनस का 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 है, माइनस से मिलकर प्लस हो गया, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आई आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आई की पावर माइनस 39 की वैल्यू आई आएगी। बस करना क्या है आपको, आपको सिर्फ दो वैल्यू याद रखनी है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये दोनों वैल्यू याद रहेंगी, तो अगर आपके पास में यहाँ जितना भी बड़ा नंबर आ जाएगा, आप उसकी वैल्यू को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, कैसा भी नंबर होगा उसको आप लिख लोगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको 4 के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेना, तो आपको सॉल्व नहीं करने पड़ेगा, वरना अगर माइनस वाले में स्क्वायर के फॉर्म में लिखा ना, तो वो काफी बड़ा हो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर प्लस माइनस की गलती हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा सॉल्व कर सको कम समय में, उतना ही कम समय में आपको सॉल्व करके इसके आंसर को निकालना है, वरना आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, आंसर तो फिर भी आ जाता, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई की घात हो गई, अब आगे क्या बोल रहा है, a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करो, ओके। क्वेश्चन को देखना, यहां लिखा हुआ है 5i माइनस का
ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस का 3/5i को प्रत्येक को a प्लस आई के रूप आई बी के रूप में व्यक्त करो। अब देखो अगर इसे आप व्यक्त करने बैठोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से 5i का मल्टीप्लाई किससे करना है माइनस का 3/5i के साथ। करें मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा ये मेरे हिसाब से हो जाएगा माइनस का 15i या फिर 15i भी मत छोड़ो, क्यों ही मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, ज्यादा सही है। तो ये कितना हो जाएगा, ओहो हाँ तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3/5i/5i। 5i से 5i कट गया तो आपको कितना मिल गया माइनस का 3, माइनस का 3 मिल गया। आपको पूछा ये गया है कि आपको उसे a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो -3 तो कोई रियल पार्ट है, प्लस 0b लिख दो, क्योंकि सॉरी 0b कह दिया मैंने, 0i लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि आपके पास में इमेजिनरी पार्ट का पोर्शन नहीं है तो आप बोलोगे इमेजिनरी पार्ट वाली जगह पे आप 0 लिख दोगे, सो आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। तो लिखा गया था कि प्लीज एक्सप्लेन दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे कन्वर्ट करना था, तो आप लिखेंगे दिस वैल्यू इज इक्वल टू -3, सो -3 इज अ रियल पार्ट, सो a प्लस आई बी को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 0 का i पार्ट आ जाएगा, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z -3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। वैसे इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई, इस वाली पार्ट को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात, इतनी सी बात समझ में आ गई, बस आप आंसर इतने पे छोड़ना। ओके आगे चलें, नेक्स्ट एक और देखते हैं। ओहो हो 3 पे आओ, यहाँ पर क्या लिखा है, अरे ये तो अभी क्वेश्चन किया था मैंने, फिर से आ गया वही क्वेश्चन। हाँ ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, अरे वाह वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो मैंने अभी आप लोग को एज अ एग्जाम्पल सिखाया है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ लिखा हुआ है ai की पावर 9 प्लस i की पावर 19 को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो, व्यक्त करो। देखो अभी हमने सॉल्व करवाया था, i की पावर 9 लिखा है प्लस i की पावर 19 लिखा है, सॉल्व करेंगे तो i की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आई हो गया प्लस i की पावर 4 की पावर 4 इंटू आई का क्यूब हो गया, ठीक 19 चाहिए ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस 1 की पावर 4 इंटू आई क्यूब। 1 की पावर कुछ भी होगी वो 1 ही होगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी आई प्लस आई क्यूब। अब आई क्यूब को भी आप सॉल्व करेंगे ना तो आई प्लस आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो आई माइनस आई आ जाएगी, ये वैल्यू कट होके आपके पास में कितनी आ गई 0 आ गई, है ना। लिखा क्या था आपको, आपसे पूछा ये गया है a प्लस आई बी को के फॉर्म में से लिखो, तो आप लिखेंगे 0 प्लस 0 आई, क्योंकि वैल्यू ही नहीं बची है तो लिखेंगे क्या, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 आई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी के फॉर्म में लिखना है, हमने a प्लस आई बी के फॉर्म में इसे लिख के छोड़ दिया, 0 प्लस 0 आई ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई आपको, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं।
यहां तक आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। आयोटा सीखना कोई बड़ा काम नहीं है, बस आपको यही दोनों वैल्यू याद रखनी है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये लिखा हुआ है आई की पावर -39 को प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करो। अब देखो, अब भी मैंने जस्ट बताया है कि i की पावर -39 को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन आई की पावर 39 लिखा, मतलब इसे लिखेंगे 1 अपॉन आई की पावर 4 और पूरे की पावर कितनी हो गई, 9 इंटू हो गया आई क्यूब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आई की पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 की पावर 9 इंटू आई क्यूब, तो कितना मिल गया, 1 ही तो मिलेगा ना। तो बचेगा कितना, 1 अपॉन आई क्यूब बचा। आई क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 अपॉन आई हो गया। अब नीचे तो आई लिखा नहीं जाएगा, तो ऊपर नीचे आप आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का आई अपॉन आई स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। क्या मिल गया, आई। अब आपको वैल्यू किसकी पूछी गई थी, a प्लस आई बी की वैल्यू पूछी गई है, कितना होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि 0 प्लस 1 आई, इतना ही तो बचा। आई कितना है, 1 आई है, 1 आई लिख दो। 0 प्लस 1 आई, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ये आपने a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है ना, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया है। 0 प्लस आई लिख लो या 0 प्लस 1 आई लिख लो, आपकी मर्जी। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि 1 प्लस 0 आई, 1 प्लस 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आई जो है वो इमेजिनरी पार्ट था, इसलिए इमेजिनरी पार्ट लिखा जाएगा और रियल पार्ट हटा दिया जाएगा, मतलब 0 के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। यहां पे आपके पास में लिखा है 3, 7 प्लस आई 7, ये क्या है, आई की पावर 7 होगा मेरे ख्याल से, एक मिनट रुकिए। फिर लिखा है प्लस आई, 7 प्लस आई की पावर 7 को a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है। ठीक है, एक मिनट मैं पावर चेक कर लूं, आई की पावर 7 है शायद इसमें। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 21, ऐसा लिखा तो नहीं है मेरे में, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे ना पावर में चीजें होनी चाहिए थी, पावर में तो इन्होंने लिखी नहीं है। एक मिनट मैं क्वेश्चन चेक करके बताती हूँ, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। आई की पावर इस फॉर्म में नहीं, बल्कि ये आई की पावर 7 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर हम इसे आई की पावर 7 में लिखते हैं तो सॉल्व करेंगे तो आई की पावर 7 जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर i7 लिखा हुआ है तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये आपका सॉल्व होगा। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 लिखा है, 7 प्लस 7 आई लिख लो इसे, प्लस आई लिखा हुआ है, 7 प्लस 7 आई लिख लो। सॉल्व करना शुरू करें, कितना हो जाएगा ये, 21 हो गया, प्लस 3 7 जा 21 आई, प्लस 7 आई, प्लस 7 आई स्क्वायर।
ठीक है, 7i²। i² की वैल्यू होती है -1, तो 21i + 7i -7 हो गई। माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 में से 7 माइनस कर दो, तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस ये कितनी हो गई 28i। तो आपसे पूछा ये गया है कि इसको आपको a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर आप लिखेंगे तो ये लिख देंगे a + ib की वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई, 14 + 28i आ गई। ठीक है ना, 14 + 28i आ गई, और यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना, 14 + 28i आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, चलो खैर, आज मैंने आप लोग को इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, आप लोग जाके इसका रिवीजन जरूर अच्छे से करिएगा, ताकि आपको पता लग सके कि आपको कितनी सारी चीज़ें समझ में आई हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा क्या होता है, वैल्यू क्या होती है आई की, क्योंकि जब आगे कल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम इसके आगे बाकी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। साथ में अलजबरा के जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की प्रॉपर्टीज थी विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको भी पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बाई चांस कहीं पे आपको एडिशन करने को या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने को मिल सकता है, कभी कभी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं, बट उसमें उससे पहले आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं related with your addition, subtraction, multiplication, division for a complex number, these are very important, तो इसको भी पढ़ना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।